हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्लास होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन के बारे में है। तो डिफरेंशिएशन पे हमने काफ़ी लेक्चर बना चुके हैं आपके पास, और डिफरेंशिएशन में आज का जो लेक्चर हमारे पास होने वाला है वो है सेकंड डेरिवेटिव के बारे में ना। तो डिफरेंशिएशन अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन का सारे वीडियो लेक्चर हमारे डाले हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं नीचे में ना। इवन आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का ये आपके पास लास्ट क्लास होगा जहाँ पर हम बात करेंगे। हमने कोई भी डिफरेंशिएशन जेईई एडवांस लेवल तक नहीं बताया आपको पास, नॉर्मली हमने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल तक बताया गया है ये। ठीक है, कोई अभी आगे नहीं बढ़ रहा है इस पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर डालूंगा जिसमें आपके पास फॉर द जेईई मेंस एडवांस के लिए हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, ये दोनों स्पेशली फॉर द बोर्ड के लिए है। मतलब एक और जो पहले लेक्चर हुआ था वो भी बोर्ड के लिए था और ये भी बोर्ड के लिए है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन हम लोग निकालने वाले हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, पहले वो देख लीजिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हमने बोल दिया कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इधर लिखें इसको कि डी अपॉन डी एक्स, और अगर y की जगह एफ ऑफ एक्स रखते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया आपके पास एफ डैश ऑफ कितना एक्स। आप इसी को एफ डैश के नाम से जानते हो, और y को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे इसी को आप y डैश के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, एक बार और डिफरेंशिएट करो। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ डी अपॉन डी एक्स, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, पूरे को, यानी किसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी इंटू डी व्हाट इज दिस डी स्क्वायर, और यहाँ तो वाई है नीचे में डी एक्स यानी डी एक्स का कितना हो गया स्क्वायर। मतलब अगर आप y को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप y को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज द y डबल डैश, और यहाँ पर अगर f को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने यानी d अपॉन डी एक्स, किसका आपके पास d ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपके पास x। अगर आप ऐसा करते हो तो दिस इज व्हाट कितना d डबल डैश ऑफ x। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन एक और डिफरेंशिएट कर दें किसको, d अपॉन डी एक्स, किसको, सेकंड डेरिवेटिव को, यानी किसका डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स, कितना हो गया स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, तो मैं बता दूँ आपके पास कि ये हो गया डी इंटू डी स्क्वायर यानी डी क्यूब वाई हो गया नीचे में, ये डी एक्स का एक्चुअली में स्क्वायर होता है, तो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी एक्स क्यूब हो जाएगा। लिखने का तरीका है ना, पढ़ने का तरीका। y कितना हो गया ट्रिपल डैश, ये हो गया पास जब हम लोग थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। सिमिलरली हमारे पास n ऑर्डर का होता है, यानी y की पावर अगर आप n कर देते हैं, दिस इज व्हाट कितना पास डी एन वाई अपॉन कितना डी एक्स टू दी पावर n, दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन नॉर्मली यही है कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, अगर y को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। नेक्स्ट, अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं डी टू दी पावर n ऑफ y इंटू डी एक्स टू दी पावर n। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ना, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपके पास फाइंड व्हाट कितना पास फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिखना गलत नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज व्हाट कितना पास y बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x प्लस 2। मैं फिर से बता दूं आपके पास कि ये जेईई के लिए तो नहीं है, बट हाँ एनडीए के लिए या फिर नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आपके पास सही है, और ये चीज़ आपके पास आएगा भी आपको पढ़ने के लिए, यूज भी कई जगह पर है इन चीज़ों का ना। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो अगेन एक बार में अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, मैंने बोल दिया क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना है x, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, देखो तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ, मतलब कंप्लीट लिख करके, फिर आगे से आपको मैं इतना नहीं करूँगा। ठीक है, इतना हो गया। मुझे बताओ ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तब पावर उतरेगा, पावर में से एक घट जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, दिस इज नथिंग बट व्हाट के पास 2x प्लस कितना हो गया 3, सॉरी 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x 2x प्लस 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सर ये क्या हो गया पास डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अगेन फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट कौन सा, विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, अगेन लिख दीजिए यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है,
एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो गया 0, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट कितना हो गया 2, ठीक कितना हो गया 2 आपके पास क्या आ गया भाई साहब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमने बोल दिया आपके पास कि y बराबर कितना है x है cos x है, कितना है y बराबर x cos x है। सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम लोग, है ना, तो डिफरेंशिएट क्या लिख देंगे आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया x, y है करेंगे तो कितना आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर सर यहाँ पर u इंटू v पे फंक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करें तो x को छोड़ दिए, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस साइन x, और उसके बाद भाई साहब इस बार हम cos x को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि डी बाई डी एक्स आया कितना, तो वो आपका आ चुका है माइनस साइन एक्स इंटू कितना है x इंटू माइनस साइन एक्स कर दीजिए, ठीक है ना, x इंटू कितना माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, अब प्लस कितना हो गया cos x। नाउ अगेन सर एक बार ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया पास x, कितना हो जाएगा एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, x साइन x है, x साइन x का क्या है, x को छोड़ देंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, अब प्लस इस बार साइन x को छोड़ देंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है, ये कितना प्लस cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको शायद कुछ दिखेगा, माइनस कितना हो गया x cos x, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये कितना हो गया भाई साहब प्लस माइनस माइनस कितना हो गया साइन एक्स, और ये कितना प्लस माइनस माइनस कितना हो गया साइन एक्स। तो फाइनली आ गया सर माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, और ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास थर्ड की बात करेंगे तो y बराबर कितना है आपके पास log है x बेस ई, log x बेस ई। यार बेस ई है ना, बेस ई है तो डिफरेंशिएशन नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर बेस ई नहीं है तब डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब आप log को आप बेस बना देते हैं। log का बेस अगर ई नहीं है तो ई बनाया भी जा सकता है, कैसे लॉगरिथम, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लॉगरिथम चैप्टर का मैंने पढ़ा रखा है, लॉगरिथम का मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप उसमें जाकर देखिए बेस चेंज फार्मूला के बारे में, तो आपको मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं आपके पास कि डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स विथ बेस कितना हो गया ई, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वैसे भी यार ये सब जो कंडीशन दिया हुआ रहता है ना, वो इसलिए दिया रहता है ताकि दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो आपका डिफाइंड हो, दिया हुआ क्वेश्चन क्या हो डिफाइंड हो। चलिए अगेन हम इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं भाई, क्या कर दूँ इनको डिफरेंशिएट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया एक्स। अगेन बोलो सर अब क्या करोगे, मैं बताऊंगा, इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको डिफरेंशिएशन जो पढ़ा रहे थे, हम जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था, आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड के बाद फोर्थ नंबर के बारे में बात करें, किसके बारे में, फोर्थ नंबर, आसान सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो 4 नंबर में है y बराबर कितना है एक्स क्यूब है इंटू कितना है log x है, कितना है log x बेस ई। फाइनली हमारे पास ये तो u इंटू वी पे, तो पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ करेंगे u इंटू वी पे, सर एक्स क्यूब को छोड़ दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x बेस ई को छोड़ दिया और ऊपर से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर करेगा, पावर में से एक घट जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट मैं बता दूं कि अगर इसको कट करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी हैव हियर, वी हैव डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया, log कितना पास x बेस ई है। सर उसके बाद सर ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने बोला अगेन करो, अगेन डिफरेंशिएट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, तो यहाँ पर कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी बात करेंगे, इसकी ना करिए फटाफट कितना आ जाएगा, तो भाई साहब ये हमारे पास आने वाला एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, इन पावर उतरेगा, पावर में से घटेगा,
यहाँ पर u इंटू वी पे तो पहले 3 को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया हमने, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, अब प्लस का साइन दे दिया, इस बार मैं लॉग एक्स को ही छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर करेगा, पावर में से एक घटेगा, सिंप्लीफाई कर देंगे आपका आंसर आएगा, यहाँ से कट गया आपके पास x बचेगा, ठीक है। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, अब प्लस 3 इंटू समथिंग 3 टू जा 6x, कितना आपके पास log x बेस, इस वजह सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिएगा y के बारे में है, तो y के पास कितना है log है, और ये भी कितना है log है, x बेस कितना है e है, यार ये है हमारे पास y बराबर कितना है log x बेस क्या है e है, बात करते हैं। अच्छा ये भी बेस कुछ भी नहीं रहेगा तो e ही लेके चलेंगे, log के अंदर दो log है सर, इस बार चेन रूल लगने वाला है बट u इंटू भी तो नहीं लगने वाला है, तो ठीक है भाई। सबसे पहले तो हम लोग कर देते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, चेन रूल आप जानते हैं, तो dy/dx करेंगे। सबसे पहले ये लॉग, इस लॉग के अंदर में ये है, तो लॉग इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/दिस लॉग, ये लॉग कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा इनटू, अब इस लॉग का काम खत्म, इसका log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x, सर काम निकल गया आपका, ठीक है ना। मैं बोला ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या मैं इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूँ देखने से कैसा, समझिए बात को ना, ये x इंटू लॉग एक्स हो गया, तो क्या मैं इसी को लिख दूँ x इंटू लॉग एक्स बेस ई का पावर -1, ऐसा लिखना गलत है क्या? अरे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ना आता 1 इंटू 1 1, 1 बटा कितना x इंटू लॉग एक्स बेस ई आता आपके पास। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, क्या करेंगे आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले चेन रूल पावर -1 है, उसके बाद कौन सा हमारे पास कौन सा है, उसके बाद u इंटू वी पे, तो सर हमारे पास क्या आने वाला है डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना है dx स्क्वायर है, तो सबसे पहले पावर है, पावर उतार दिया, अब पावर में से एक क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, वेरी गुड, ऊपर से x इंटू लॉग एक्स, तो पहले हम लोग x को छोड़ देते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ देते हैं और x का डिफरेंशिएशन कितना है 1, हो गया काम था, ठीक है ना। इसको कट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया कितना, ये -1 है, ये बेटा नीचे आ जाएगा कितना x लॉग कितना x बेस c का क्या स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 प्लस कितना है लॉग कितना x बेस c प्लस हो गया, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है ऐसा भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है पास 6 के बारे में बात करेंगे। बोले इफ y बराबर इतना गिवन दैट ना, क्या बोला मेरे पास, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पहले y बराबर गिवन है, गिवन में क्या है y बराबर कितना है 5 cos x है और माइनस कितना है 3 है sin x, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब बोले क्या क्या प्रूफ करिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना हो जाएगा 0, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास LHS में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई, ऐड कर देंगे तो 0 आना चाहिए, तो पहले मुझे y चाहिए, y तो मिला हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर दोनों को ऐड कर देंगे LHS में, तो RHS हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, कितना 5 तो 5 है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और -3 है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर वाई पे कितना डी एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस है 5 है, साइन का कितना हो गया कॉस एक्स और कितना -3 हो गया कॉस एक्स का कितना साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस अगेन प्लस कितना आ गया साइन एक्स आ गया सर हमारे पास। नाउ LHS ले लीजिए ना, नाउ LHS ले लेते हैं, कौन सा है ये वाला, कितना है भाई साहब, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई, आना कितना चाहिए, आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसके जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, इसके जगह पर -5 कितना हो गया पास कॉस एक्स है प्लस कितना है 3 साइन एक्स है, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस का साइन देते हैं वाई, वाई क्या है ये वाई के पास 5 है कॉस एक्स है -3 है कितना साइन एक्स है, ब्रैकेट हटा दीजिए आपको काम निकल जाएगा, लिख लीजिए -5 कितना है कॉस एक्स प्लस कितना है 3 साइन एक्स है, अब प्लस कितना है 5 कॉस एक्स है, अब माइनस कितना है 3 कितना है साइन एक्स है, ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में आ गया प्लस में कट गया, कितना आ गया 0, दिस इज द RHS। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहा हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ठीक है, अभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। 7 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि इफ y बराबर cos इनवर्स ऑफ x है, देन क्या आपके पास क्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन y के टर्म में निकालना है, मतलब x के टर्म में नहीं निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारे पास क्या है कि y बराबर है cos इनवर्स ऑफ x है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है y के टर्म में, मतलब सर उसमें x वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो कर क्या सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से हम बाद में इसका यूज कर रहे हैं। x निकालना है तो cos इनवर्स को इधर लेके आ जाए, तो x बराबर ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना cos y। हो सकता है कि इसका यूज करना पड़ जाए मुझे, इसलिए मैं निकाल लिया, क्योंकि भाई मुझे x के तो फॉर्म में नहीं चाहिए ना, y के फॉर्म में चाहिए। चलिए आगे देखते हैं सर। सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, -1 अपॉन रूट अंडर, आपको याद होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट आपको अगर नहीं याद है यार तो वीडियो ले जाकर देखिए, जिसमें फॉर्मूला लिखवाया गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल चुका है। नाउ सर अगर डी वाई बाई डी एक्स निकल चुका है तो सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स को मैं एक और तरीके से आपको लिख कर दिखना चाहूँगा। अगर इसको अच्छे से देखोगे ना तो ये माइनस, तो पहले माइनस से बाहर निकालो, इसको देखोगे ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, लेकिन ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो कितना -1/2। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर। अब तो करना आसान है सेकेंड डेरिवेटिव। अब जो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा यार, इसका मतलब ये कि बेसिक काफ़ी कमजोर है आपका, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। -1 अपॉन कितना है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ये ऊपर चला गया तो -1 तो 1 है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना -1/2, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो सर यहाँ पर अब चेन रूल हमारे पास लगने वाला है। सबसे पहले तो लगेगा, तो पहले तो पावर है, तो पहले पावर -1, तो माइनस ये पहले से था, ये बाहर आ गया -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब पावर -1/2 था, एक और घट गया, अंदर में चलेंगे तो 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। बस काम खत्म हो गया सर। इसके बाद आगे बात करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 1/2 और ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर के पावर कितना है -3/2 है, और इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस इंटू कितना 2x, 2 से 2 कट गया आपके पास, तो फाइनल जो आपके पास आ गया कितना हो गया -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना पास -3/2। माइनस नीचे भी आ सकता है सर। x के बारे में मैंने बताया था क्लास में कहीं ना कहीं यूज आ सकता है, तो वही मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़ कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइएगा x की जगह क्या रखिए, यहाँ से cos y, सब पता चल जाएगा कितना आ जाएगा माइनस कितना cos y, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना cos स्क्वायर कितना हो गया y, और ये कितना -3/2। और अच्छे से देखोगे तो सर ये माइनस कितना है cos y है, 1 माइनस cos स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर y, कितना आ जाएगा सर sin स्क्वायर कितना हो गया y, और दिस इज -3/2, तो ये कट गया, ये नीचे आ गया तो कितना आ गया माइनस कितना cos y, और ये नीचे में आ जाएगा कितना sin कितना क्यूब y। बस ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए पूरे के पूरे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या y के फॉर्म में है ना। यार यही मुझे चाहिए था, वहाँ पे x के फॉर्म में नहीं लाना था, उसने पहले ही बोल दिया था यार कि x हमें नहीं चाहिए, x हमें आपका नहीं चाहिए, इसलिए फालतू अगर आप x लाते हो तो फिर गलती करोगे आप, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आई होप आपको सेकंड डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव से जो भी और भी क्वेश्चन है आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, आप उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं हम लोग।